अभी आपके सामने अति रोचक और बेहद कड़वा समाचार प्रस्तुत करें। आज हम मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। इतनी बधाई है कि हद से ज़्यादा के पूरे भारत के नक्शे में बधाई 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 लिख देते हैं। और ये बधाई किस लिए दे रहे हैं, ये आपको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मामला बड़ा अति रोचक है। यदि अपने घर का बालक जो स्कूल जाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और यदि वो -32 अंक ले आए, तो आप उसको कितनी बधाई देंगे? देना चाहिए ना बधाई कि वाह भाई तू बहुत अच्छा काम किया कि -32 में आ गया, ले आया। अरे -32 की जगह है ना -50 लिया था, 60 लिया था, बड़ा अच्छा रहता। कम से कम तेरा नाम तो रोशन होता, हमारा भी नाम रोशन होता। ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सारी बातें हैं ना, हमें जानना जरूरी है। और मैंने तो एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब देश की 147 करोड़ जनता मीडिया हाउस है, और मीडिया हाउस से जो बात निकलती है छन छन के आती है और सत्य होती है, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो विष्णु के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, स्वघोषित विश्व गुरु हैं, इवेंट गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, और न जाने काय के गुरु हैं। और मैं तो अब यहाँ पर कहने में भी नहीं हिचक रहा हूँ कि वो देश की तबाही के भी महागुरु हैं। तो ऐसे महागुरु को बधाई तो देना पड़ेगी ना। बधाई देंगे तो ही तो हमारा जीवन धन्य होगा, अन्यथा हम तो नरक में पड़े रहेंगे। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हुआ ये, मामला बड़ा विचित्र है कि स्टॉक मार्केट की एक लिस्ट बनी। उस लिस्ट में भारत कौन से नंबर पे है आपको पता नहीं। खैर, मैंने जो -32 का किया था ना, तो एशिया के जो स्टॉक एक्सचेंज में भारत -32 लाया, और सबसे लास्ट पायदान पे इतनी लास्ट पायदान पे है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहाँ पर महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। हर आदमी महंगाई की कब्र में लेटा हुआ नजर आ रहा है। आखिर का क्या हो रहा है? तो ठीक है, अनर्गल बात न करते हुए हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, कि आज उसको -32 नंबर आया एशिया में। और जितने भी निवेशक है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, और जो उनके सलाहकार है वो भी कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया इधर इन्वेस्ट कर देना, परंतु भारत में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि वहाँ पर पूंजी डूबने की शंका है। चलिए ठीक है, अब ये -32 हो गया तो हम तो नंबर 1 हो गए ना। अरे भैया, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 हो गए, इसमें क्या हर्ज है? -32 अंक लेकर आए हैं तो पूरे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहिए। तो हम बधाई देते हैं, परंतु हमने जो ये एशियन शेयर मार्केट का जो स्टडी की ना, हमने सीधे खड़े होके नहीं की, हमने शीर्षासन करके उसको देखा। तो शीर्षासन में हमें है ना भारत सबसे पहले नंबर पर नजर आया। हमने कहा वाह भाई, कितनी प्रगति की है हमने इस 12 साल में, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी हमने अपनी सारी प्रतिष्ठा ही खो दी, शेयर मार्केट की खो दी। अब निवेशकों का भरोसा ही हमने समाप्त कर दिया। यहाँ पर निवेशक सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, परंतु उसका रिजल्ट ये नकारात्मक आ रहा है। तो ऐसा ही होगा ना। फर्जी डिग्री वाले जो सांप्रदायिकता की बातों में विश्वास रखते हो, और संविधान की हत्या करना चाहते हो, मानवीय मूल्यों की हत्या करना चाहते हो,
जो देश की सुव्यवस्थाओं की हत्या करना चाहते हो, जो देश को बेचने की मंशा रखते हो, अपनी सारी धरोहरों को समाप्त करने का इरादा रखते हो, देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया, तो ऐसे महापुरुष और जो विष्णु के अवतार को तो बधाई तो देना पड़ेगी। अरे नहीं नहीं भैया, बधाई तो दे ही देते हैं, बधाई तो एक ही औपचारिकता हो जाती है, तो उनके चरणों में है ना शोक के फूल ही चढ़ा दो। अब क्या करें, विष्णु के अवतार हैं, चढ़ाना तो पड़ेंगे ना, और चढ़ा देते हैं हम ये। तो हमारे देश में जनता को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, किस प्रकार जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और हमारी ऐसी स्थिति में मुझे तो राष्ट्रपति महोदया पे भी हंसी आती है और अफसोस भी होता है कि अरे देश के इतने नाजुक हालात हो गए और आप मौन बैठी हैं, आपको सब कुछ संज्ञान है, किंतु आप मुख बधिर हो गई। उठाइए कदम, मत बनिए इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली। यदि आप हाथों की कठपुतली बनी रही ना, तो क्या होगा ये समझ लीजिए। अब जनता आक्रोश में, आपके प्रति भी अब जनता में आक्रोश है, तो आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि आप है ना देश की 147 करोड़ जनता के साथ खड़े हो जाइए। अब ये जनता है ना, जनता नहीं रही, मीडिया हाउस हो गया है। हर आदमी संवाद करता है, सत्य सबके सामने प्रस्तुत करता है, और यही सत्य राष्ट्रपति महोदया के सामने भी प्रस्तुत है। तो अब उनको करना क्या है, सीधी सच्चा जनता ने 147 करोड़ मीडिया हाउस की एक ही आवाज है कि देश में आपातकाल की घोषणा करो, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करो, और ये नाजी सरकार को भंग करो, इस चुनाव आयोग को भंग करो, और मोदी अमित शाह इनकी सबकी जांच करवाओ, तुरंत जांच करवाओ। ये काम बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अब सवाल आएगा, ये लोकसभा भी भंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाजी सरकार को भी भंग कर दो, कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ पर केयर टेकर पीएम कौन होगा।